नमस्कार किसान भाइयों। आज है 24 दिसंबर 2025 और दिन है बुधवार। आज जानते हैं किसान भाइयों मंडियों में क्या स्थिति है, नए और पुराने आलू दोनों की। साउथ की मंडियां, कर्नाटक की और महाराष्ट्र की मंडियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में क्या स्थिति है नए आलू की, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही हमने सोमवार के अंक में आपको बताया था कि जिस तरह से सिकुड़ा रोग ने चारों तरफ पैर पसारे हैं, तो उसी में कुछ साजिशों की भी जो बू आ रही है, या जो हमें बताया है कि हमारे किसान भाइयों ने, उसकी भी हम बात करेंगे कि क्या क्या लोग हथकंडे अपना रहे हैं। साथ ही किसान भाइयों, कुछ लोग अभी से आने वाले साल के लिए इनको धंधेखोर कहें या क्या कह सकते हैं, इनकी संज्ञा तो आप लोग ही बताओगे, लेकिन वो अपने कहीं ना कहीं किसान के विरोध में अपनी कमान संभाल करके और बाजार में उतर चुके हैं। अब उनको किस तरह से रोका जाएगा ये आप लोग जाने। हमारा प्रयास सदैव किसान के हित में रहता है, हित में रहा है और किसान के हित में ही रहेगा। किसान आलू का जो सिस्टम चल रहा है किसान भाइयों, ये किसान, कोल्ड मालिक, व्यापारी और आड़तिया सबके अपने अपने रोल हैं, अपना अपना काम है। और अगर कहीं पे कोई भी किसी भी स्तर पे सही तरीके से काम नहीं करता तो उसका परिणाम सिर्फ किसान को घाटे के रूप में सहना पड़ता है। देश में कई लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि सरकार को करना चाहिए, तो क्या सरकारें कर सकती हैं, क्या सरकारें करती आई हैं और ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं, इन सब पर भी आप सभी के विचार और हम भी अपने विचार रखेंगे। किसान भाइयों, आपके बहुत सारे प्रश्न आजकल व्हाट्सएप पे, सुबह से मैं आज जवाब दे रहा हूँ, काफ़ी लोगों को फ़ोन कॉल्स भी हैं, व्हाट्सएप भी है। उसके बावजूद किसी को, बहुत सारे आप में से ही ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप पे उल जुलूल लिखते हैं। एक मूर्ख तो अपने आप को इतना ज्ञानी समझ रहा है, कह रहा है कि आप इतना जानते हो तो नेशनल चैनल पे क्यों नहीं पहुंच जाते। तो भाई साहब, मैंने आपको बुलाया तो है नहीं निमंत्रण दे करके आप इस चैनल को से ज्ञान प्राप्त करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बेवकूफ़ी भरा काम है तो आप बिल्कुल दूर रहें इस चीज़ से। पर किसान भाइयों, मेरा दिल इस जब दुखता है कि मैं लगातार आपके फ़ोन कॉल्स भी उठा रहा हूँ। कई लोगों, किसानों की जो हमारे आसपास हैं, उनकी खेती को भी देख करके उनको भी जानकारी दी। बहुत सारे किसानों को फ़ायदा भी हो रहा है, आप खुद जानते, खुद लिखते भी हैं इस पर। सबको सलाह दे रहे हैं। किसान भाई जानते सब है, लेकिन जब सामने वाला और उसमें पॉजिटिव बातें करता है तो किसान हिम्मत के साथ अपनी फसल की सुरक्षा करता है। हमें भी कभी कभी स्वयं हम पहचानते, फिर भी जब अपनी बारी आती है ना तो दूसरों से राय लेना अच्छा लगता है। तो वही एक सिस्टम है। आपकी भी मानसिक स्थिति कभी कभी फसल सब कुछ करते हुए भी फसल ठीक से परफॉर्मेंस नहीं देती, ग्रोथ नहीं होती, तो किसान का मन दुखता है और वो कहीं न कहीं से सहारा ढूंढता है, कोई मुझे सही जानकारी दे दे। ऐसी परिस्थिति में हम उनके साथ खड़े नजर आते हैं। और अगर हम खड़े नजर आते हैं तो ये कहीं ना कहीं किसान के लिए हमारा प्रयास ही है। उसमें भी अगर कोई व्यक्ति हमारे मन को दुखाने वाली बात हमारे चैनल पर करेगा तो जवाब अगर आप नहीं देंगे तो मैं किसान भाई आगे से ना कोई फ़ोन कॉल्स का जवाब दूंगा, ना व्हाट्सएप का जवाब दूंगा। मैं ऐसे लोगों को जवाब मैं स्वयं देना नहीं चाहता। आपको खुद जवाब देना होगा अगर आप मुझे अपनी सेवा में लगाए रखना चाहते हैं। इसी कड़ी में किसान भाइयों, हमने खंदौली के हमारे किसान भाई रवि मुकदम जी के बारे में सोमवार के अंक में बताया था कि उनके खेत में अमर उजाला की खबर थी ये किसान भाइयों कि कुछ वायरस के पौधे के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि उनके खेत में किसी प्रकार के वायरस के पौधे नहीं हैं। और चूंकि वो बीज का कारोबार कर रहे हैं, इसलिए कुछ विरोधियों की ये साजिश हो सकती है कि उनके नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा कह रहे हो। तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूं किसान भाइयों, मैं इस बात का खंडन करता हूं। और क्योंकि मैं स्वयं देखने नहीं गया, उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया है कि मेरे यहाँ कोई पौधे इस तरह के नहीं हैं और ये सब चीज़ें भ्रामक हैं। लेकिन ये अमर उजाला की खबर थी, मैंने आपको बताई थी। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। किसान भाइयों, कुछ लोग आज भी अपने व्यवसाय के हिसाब से अफवाह फैलाते हैं, गलत सूचनाएं देती हैं। और तो ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से लगाम होनी चाहिए और कोई न कोई किसान सरकारी तंत्र, ऐसा निगरानी तंत्र होना चाहिए जो कि ऐसे लोगों का समाधान करे। ऐसे में ही किसान भाइयों, जो आलू की जो भेड़ चाल चली है इस समय, हर आदमी एक बार अगर अच्छे रेटों से आलू बिक्री हो जाता है तो फिर सब लोग पैसे वाले बनने की होड़ में या पड़ोसी के देख देख के होड़ करने में सब एक ही फसल पर उतर जाते हैं। इस बार मौसम की भी, पिछले साल भी ठीक रहा मौसम, बारिश पॉजिटिव रूप से किसान के साथ रही तो बम्पर पैदावार रही पिछली साल। कुछ आकलन गलत साबित हुए,
अब यूट्यूबर्स के ऊपर ठीकरा फोड़ना कुछ लोग फोड़ रहे हैं, चलो उनके मनस्थिति है, वो कहीं ना कहीं तो अपने जो है खींच को मिटाएंगे तो मिटा रहे हैं, लेकिन कहीं किसी की परिस्थिति कोई जानबूझकर कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है कुछ सूचनाएं गलत प्राप्त हों और गलत तरीके से प्रसारित हो जाए, उसका लोग अर्थ निकाल लें अलग तरीके से। लेकिन ऐसा कोई हमने तो कभी नहीं कहा कि आप रोक के रखिए, हर परिस्थिति में 20-20% करके 4-5 बार बेचिए और यही सही तरीका होता है। बाकी किसान भाइयों खरीदते तो व्यापारी भी हैं और महंगा खरीद के कभी कभी उनको सस्ता बेचना पड़ता है, तो ये कहीं किसी न किसी को तो नुकसान उन परिस्थितियों में उठाना पड़ता है जब मार्केट के रेट एक साथ गिरते चले जाते हैं। और मार्केट रेट हमेशा डिमांड और सप्लाई पर ही निर्भर करते हैं। तो आज भी अब जो पुराना आलू का तो जो हुआ सो हुआ, अब नए आलू के में इस तरह की स्थिति बन गई है कि किसी भी न तो पंजाब के किसानों को लागत मूल्य मिल पा रहा है, न उत्तर प्रदेश के किसानों को लागत मूल्य मिल पा रहा है, न हरियाणा के किसानों को लागत मूल्य मिल पा रहा है। बम्पर पैदावार आ रही है, ये सब बात है। तो अब यहाँ तक भी ठीक है, आने वाली फसल के लिए भविष्यवाणी कुछ लोग कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत बड़े एरिया में आलू की बुवाई हुई है, तो आलू की बुवाई चाहे कितने भी बड़े एरिया में हो, कहीं से भी कोई मंगल ग्रह पर नहीं हुई होगी, न चांद ग्रह पर हुई तो धरती पर ही होगी। और कहीं ना कहीं पर जो कुदरत है वो अपना अपना आकलन करती है। लेकिन अगर कोई गलती से भी ये कह दे कि पैदावार नियंत्रित हो सकती है, तो छछूंदर की तरह इस पर कुछ ऐसे विरोधी लोग जो किसान का कभी हित नहीं चाहते निकल आएंगे। अब मान लो किसान ने आलू की बुवाई कर दी है, चाहे ज़्यादा हुई चाहे कम हुई, तो आज से ही उसको ये कहना, हतोत्साहित करना कि अब आलू फिर फेंक जाएगा, तो क्या किसान अभी जुताई करेगा अपने आलू की लाखों रुपए की लागत लगा करके? तो क्यों उसके मनोबल को तोड़ना चाहते हैं? तो ऐसे लोग भी सक्रिय हैं। अभी इस चैनल पे भी कुछ लोग बात करेंगे तो उसको जवाब आप देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं माहौल जो है वो आलू के रेटों को ज़्यादा खराब करता है बजाय अन्य चीज़ों के। अभी आज देख रहे हैं किसान भाई, अगर मिनिमम रेट निर्धारित कर दे सरकार कि भाई ठीक है 500 रुपये पैकेट से कम नहीं आलू बिकेगा, 10 रुपये किलो से कम किसान का आलू बिकेगा नहीं, तो उसके ऊपर और नीचे क्वालिटी वाइज बिकेगा, तब क्या किसान को कम से कम लागत मूल्य तो मिलेगा। आज किसान का आलू किसी भी भाव नहीं पूछा जा रहा, जिस भाव बिक जाए उस भाव किसान को बेचना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या, किसान की मजबूरी का लाभ नहीं उठाया जा रहा। यही परिस्थितियां उल्टी होती है। आलू 1400-1500 रुपये पैकेट बिक रहा होता तो बहुत सारे मीडिया वाले, बहुत सारे जो प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और नेता नगरी वाले, सोशल जो अपने आप को सोशल वर्कर कहते हैं, समाज सेवी कहते हैं, गले में आलू की माला पहुंचा के संसद में आलू का थाल सजा के और पहुंच जाते और हाय तोबा मचा देते। कहीं न कहीं किसान की रेट को कम कराने के लिए सरकार को मजबूर कर दे, सरकार तमाम पाबंद लगा करके रेटों को गिरा देती। लेकिन आज जब किसान का आलू फिक रहा है तो किसी के कान पर जू नहीं रंग रही। कोई सोशल मीडिया, कोई प्रिंट, सोशल मीडिया में हम लोग कह रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन बात वहां तक नहीं जाती। जबकि नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया अगर इस बात को जोर शोर से कहे कि किसान को कम से कम उसका लागत मूल्य दिलाया जाना चाहिए। अब कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का ये मत होता है कि सरकार कर क्या सकती है, तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है। जब रेट बढ़ते हैं तब सरकार कैसे रेट को डाउन करने के लिए सक्रिय हो जाती है, तो आज रेट को उठाने के लिए क्यों नहीं सक्रिय हो रही? भावांतर तो दे सकती है, कहीं चलो रेट को गिरने दो, जितना उसकी लागत मूल्य है और मार्केट मूल्य का जो अंतर है उसको सीधे किसान को डीबीटी के थ्रू पे करे। एक तो ये काम कर सकती है सरकार, दूसरा गिरते हुए मूल्यों को नियंत्रित कर सकती है, मिनिमम लागू कर दे कि भाई इतने से नीचे नहीं बिकेगा, ये काम कर सकती है। तीसरा, किसान जो आलू किसान है उनके बारे में बहुत सारे उत्पादन की बात करते हैं कि हम बेहतर उत्पादन के लिए किसान को ऐसे लाभ पहुंचाएंगे, वैसे लाभ पहुंचाएंगे, गुणवत्तापूर्ण हम फसल करवाएंगे, उसके लिए तमाम प्रयास सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए। तो किसान के उत्पाद को बिकवाने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे? उसके लिए जो पुराना आलू था उसको आप जो है प्रोसेसिंग यूनिट में लगा देते, कुछ उसका नया उत्पाद बना करके, चाहे कुछ खाद ही क्यों ना बनता, लेकिन क्वालिटी से कुछ न कुछ पाउडर बनता, खाद बनता, और भी बहुत सारे उत्पाद बन सकते थे, उसको बनाते और नए आलू को मार्केट में पहुंचा देते। तो सरकार के हाथ में तो बहुत कुछ है, सरकार चाहे तो, लेकिन कहाँ सरकार किसान के प्रति कहीं संवेदनशील है? कोई संवेदनशील नहीं है। तो इस पर बात करना कि सरकार क्या कर सकती है, तो सरकार तो बहुत कुछ कर सकती थी लेकिन नहीं कर रही, वो एक अलग बात है। अब किसान भाइयों, आपको स्वयं ये करना होगा कि रकबा तो कम करना ही होगा। अब कर दी गलती, लेकिन आगे जो है आप इस गलती को सुधार सकते हो। जितना जो लोग बेच रहे हैं आलू को वो बेच रहे हैं, आलू के बाद आलू न करें, अन्य फसलें, मटर, गन्ना, मूंगफली, जो भी फसलें आप करना, मक्का, जो भी करना चाहते हो, गेहूं, जो वो करें, लेकिन कम से कम आलू के रकबे को कम करना मजबूरी है अब आपकी। और न इसका जो है अगर आपने पालन नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग बर्बादी के कगार पर खड़े होंगे। किसान भाइयों, अब बात करें आज के आलू के भावों को, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में 113 गाड़ियां हैं, 32 बैलेंस हैं। अब बैलेंस नया ही है, पुराने के रेट तो समाप्ति हो गए।
नया पंजाब का 30 गाड़ी है, 260 से 300 रुपये पैकेट में नॉर्मल बिक्री है, बाकी सुपर क्वालिटी का कोई हो तो 360 तक की बिक्री है पैकेट की। वहीं संभल की 36 गाड़ियां 400 से 460 रुपये की पैकेट की बिक्री है। लॉकर LR 500 से लेकर के 550 रुपये पैकेट बिक्री हो रहा है। बाराबंकी मंडी में शाहबाद का 800 रुपये क्विंटल के आसपास की बिक्री, वहीं लाल आलू 1100 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। कानपुर में 16-17 हज़ार रुपये पैकेट की आमदनी बनी हुई है। सफेद आलू 6 से 6.5 और 7 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का 5 से 6 रुपये किलो और लाल आलू 11 साढ़े 11 रुपये किलो में पुखराज और कंचन 9 से 10 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 साढ़े 8 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। फरुखाबाद में 70-75 हज़ार पैकेट की आमदनी है किसान भाइयों, 150 मोटर के आसपास। सफेद आलू 200 से 300 रुपये पैकेट में बिक रहा है और लाल आलू 500 550 से लेकर 560 रुपये। ये जो है पैकेट के रेट है सुपर क्वालिटी के आलू के, जो आ रहा है एक आध दो कोई आता है, ज़्यादा आता नहीं है, फिलहाल पुखरा जाता है, लेकिन 500 550 560 रुपये क्विंटल के रेट से हुंडा बिक्री हो रही है। जो आलू ट्रॉलियों में आता है वो भी बिक रहा है इसी रेट से। 570 571 581 तक की भी बिक्री है किसान भाई सुपर क्वालिटी की। अब बात करें यहाँ जो एक आध लॉट 601 रुपये क्विंटल भी बिक्री हुआ है और बिल्टी के जो रेट है वो 310 से 350 रुपये पैकेट के रेट बताए गए। बात करें ठटिया मंडी की तो यहाँ पर 40-45 हज़ार पैकेट की आमदनी करीब करीब बनी हुई है और 311 से 321 सुपर क्वालिटी के और हल्का 270 से 281 में ज़्यादातर आलू इसी रेट से बिक्री हो रहा है। लाल 500 से 551 रुपये पुखराज और कंचन 400 से 480-81 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें छिबरामऊ की, यहाँ सफेद आलू 200 से 341 रुपये और लाल आलू कंचन 400 से 481 और पुखराज 500 से 541 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें नवीगंज की, यहाँ पर भी 30 हज़ार पैकेट के आसपास की लगातार आमदनी बनी हुई है। सफेद आलू 251 से 301 321 तक और लाल आलू 500 से 550 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें जयपुर की तो यहाँ पर आज भी 40 गाड़ियों के आसपास पुराने आलू की हैं, बैलेंस और नया मिला करके जो आ रही हैं गाड़ियाँ। 5 से 6 रुपये किलो के रेट बचे पुराने आलू के। नया आलू के 40 से 45 गाड़ियाँ हैं, 6 से 9 साढ़े 9 रुपये किलो पुराना नया आलू बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में भी पुराने आलू की किसान भाइयों गाड़ियाँ हैं, कुछ जो है करीब करीब 1000-1200 पैकेट होंगे और उसकी बिक्री वही 5 से 7-8 रुपये किलो है। सुपर क्वालिटी का जो आलू है तो वो थोड़ा सा और महंगा बिक जाता है। और नए के 8000 पैकेट हैं। पुखराज नया बिक रहा है 5 से 7.5, ज्योति बिक रहा है 6 से 9 और ATL बिक रहा है 12 से 14, सुपर 6 10 से 14 और LR आलू 13 से 15 रुपये किलो। सुपर क्वालिटी का हल्का 10 से 12-13 रुपये किलो के रेट से आलू लाल आलू बिक्री हो रहे हैं। मुंबई की बात करें किसान भाइयों, आज 33 बड़ी और 17 टेम्पो मिलाकर 50 गाड़ियों 23,491 पैकेट की आमदनी। सुपर क्वालिटी का VVIP आलू 13 से 15 रुपये किलो। यूपी का हल्की क्वालिटी का 11 से 12 रुपये किलो। इंदौर का नया आलू 13 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र का नया तालेगांव का 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें पुणे मंडी की, यहाँ पर आगरा की 26 गाड़ियाँ हैं और 6 गाड़ी जिसमें बैलेंस है 14 से 15 रुपये किलो के रेट हैं। वहीं हल्की क्वालिटी का 6 से 10 रुपये किलो। MP इंदौर का आलू 14 गाड़ियां हैं जिसमें 6 बैलेंस हैं, 20 से 21 रुपये किलो बिक रहा है। नासिक मंडी में यूपी की 13 गाड़ियां हैं, 8 से 13 रुपये किलो के रेट से पुराना आलू बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 21,181 पैकेट है जिसमें यूपी की करीब 50 गाड़ियां हैं, 15 से 20 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू और 6 से 12 रुपये किलो हल्की क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है। बात करें हुबली कर्नाटक की तो यहाँ पर भी आगरा की 17 गाड़ियाँ हैं, 6 से 11 रुपये किलो के रेटों से आगरा का पुराना आलू बिक्री हो रहा है। वहीं इंदौर की नए आलू की बात करें तो 16 से 22 रुपये किलो के रेट से इंदौर का नया आलू बिक्री हो रहा है। चेन्नई की बात करें तो 10 गाड़ियाँ आगरा की हैं पुराने आलू की, 10 से 17 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। वहीं इंदौर का आलू जो पहुंच रहा है नया वो 14 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में 7 गाड़ियां हैं किसान, 9 गाड़ियां हैं, 10 से 18 रुपये किलो आलू बिक रहा है यूपी का। वहीं तिरछी मंडी में 7 गाड़ियां 14 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटियापालम में बात करें टोटल गाड़ियों की संख्या तो 78-79 गाड़ियाँ हैं टोटल, जिसमें ऊटी की आलू की गाड़ियाँ हैं 57, 20 से 37 रुपये किलो यूटी के रेट है। कोलार की 2 गाड़ियाँ 24 से 26, इंदौर की 4 हैं 12 से 14 रुपये किलो और आगरा की 10-12 गाड़ियाँ आगरा की हैं 8 से लेकर के 14 रुपये किलो के रेट से आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। हैदराबाद के सिकंदराबाद में 42 गाड़ियाँ यूपी की हैं, 302 आलू VVIP क्वालिटी का 14 से 17 रुपये किलो और 37 स्थान में 10 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।